हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल MNP विद्याशाला। आज हम जीवन परिचय लिखना सीखेंगे क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और मुझे पता है बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि जीवनी को कैसे लिखा जाए, उसको किस तरीके से लिखा जाए जो हमें पूरे नंबर प्राप्त हो। तो चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ कि जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। तो आज हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखेंगे और सीखेंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा में कोई भी जीवन परिचय पूछा जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे उसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले फ्रंट में और संक्षिप्त जीवन परिचय लिख देंगे। शॉर्ट में कुछ पॉइंट डालेंगे जिसमें जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, युग, रचनाएं, माता का नाम है तो माता का नाम भी डालेंगे आप, और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे तो वो आप डालेंगे। इससे क्या होगा, एग्जामिनर की पहली दृष्टि यहीं पर पड़ेगी और वो जब यहाँ पर देखेगा लिखा हुआ तो वो समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को इनके विषय में जानकारी है, वो जानता है इनके विषय में, ठीक है, तब वो आगे पढ़ना शुरू करेगा। तो सबसे पहले हमने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय में उनका जन्म 30 जनवरी 1889, मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी, जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश, उनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू, युग छायावाद के प्रवर्तक थे वो, रचनाएं कहानी संग्रह उपन्यास नाटक इस तरीके से लिख दिया है क्योंकि एग्जामिनर की पहली दृष्टि यहीं पर पड़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद में हम इसी चीज को डिटेल करेंगे और ध्यान रखिए डिटेल करते समय भी हमें बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ मेन बातों को ही लिखना है। जैसे कि हमने लिखा जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1989 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी जिले में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद साहू जी सुगनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। इनका बचपन बहुत ही सुख समृद्धि में व्यतीत हुआ, लेकिन प्रसाद जी जब 12 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया, जिसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी के साथ साथ वेद पुराण इतिहास का भी गहन अध्ययन किया था। मेन पॉइंट्स लिखने के बाद में परिवार की खराब आर्थिक स्थिति और ऋण के कारण ये चिंताग्रस्त हो गए, इन्हें चिंताओं ने घेर लिया। इनका शरीर क्षय रोग से पीड़ित हो गया जिसे टीबी कहा जाता है और 1937 ईस्वी में 48 वर्ष की अल्पायु में ही इनका देहांत हो गया। इतना लिखने के बाद में हमने जो भी मेन पॉइंट थे जीवन परिचय में लिख दिए। अब हम इसके बाद इनकी रचनाओं पर फोकस करेंगे और हम इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके विषय में लिखेंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं काव्य, नाटक, उपन्यास, जिसमें जो प्रमुख काव्य हैं वो यहाँ पर हम लिख देंगे कामायनी, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर आदि। प्रमुख जो उनके नाटक हैं पराशरित, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, एक कूट, ध्रुवसौमनी आदि, और उनके जो उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती, ठीक है। इस तरीके से जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम लिखेंगे क्योंकि एग्जामिनर मेन पॉइंट्स ही देखना चाहता है और वो यही देखना चाहता है कि हाँ स्टूडेंट्स को जानकारी है, उसने लिखा है। फिर कुछ लाइनें हम उनकी भाषा शैली के विषय में भी लिखेंगे कि उनकी भाषा क्या थी, किस तरह से वो लिखते थे। तो प्रसाद जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इनके कहानी और उपन्यासों में सरल व्यवहारिक भाषा के दर्शन होते हैं। भावुक कवि होने के कारण के गद्य में काव्य की मधुरता और प्रभाव भी है। इतना भी अगर आप लिखेंगे तो यकीन मानिए और जिस तरह से मैंने बताया है वैसे लिखेंगे तो आपको जीवन परिचय में पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप इसी तरीके से और जीवन परिचय चाहते हैं या और कुछ डिटेल चाहते हैं हिंदी विषय में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।